ये जो घटनाएं हैं किसी क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है। प्लस बोल रहे हैं निर्भया 2 जैसे दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद कोलकाता में ऐसी घटना हुई है। इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति रखता है वो कहीं किसी दूसरे जगह से नहीं आ रहा है। ये नारी की लड़ाई नहीं है, ये पुरुषों की लड़ाई है। बॉय टॉकिंग बॉय गुड, गर्ल टॉकिंग गर्ल गुड, बॉय टॉकिंग गर्ल बैड। जैसे जो पुरुष को जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार नारी भी मांग रही है और वो जो बराबरी का हक मांग रही है। आईएमए ने कहा है कि हम ही खुद सुरक्षित नहीं हैं तो हम दूसरे का इलाज क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही हमले हो रहे हैं। जितने कानून इस देश में बनाए गए हैं मुझे नहीं लगता है कि विश्व के किसी भी देश में उतने कानून होंगे। जिस तरीके के बंगाल में घटना हुई, इंडिया अलायंस के लोग क्यों चुप हैं? जब तक सजा का भय नहीं होगा तब तक लोग इस तरह की के कार्य करते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। कोलकाता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ दारूगर्दी की गई उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को जांच सौंप दी है। इसी को लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणासागर से। सर, लगातार डॉक्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि जो सबूत हैं वो मिटाए जा रहे हैं। देखिए कुमोद जी, पहली बात कि मैं इस मुद्दे पर एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक जिम्मेवार भारत का नागरिक के हिसाब से बोलना पसंद करूंगा और एक पूर्व पुलिस अधिकारी के हैसियत से बोलना पसंद करूंगा। मैं बहुत बुरी तरह से मर्माहत हूँ इस घटना से। और मैंने क्यों कहा कि मैं एक राजनीतिक की तरह बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी विभत्स घटनाओं की राजनीतिकरण करना इस देश की आधी आबादी के साथ अत्याचार है। देखिए, आज सुबह हमने अखबार खोला, एक खबर थी बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ। दूसरी खबर थी उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं किसी क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ, ये समाज से जुड़ा हुआ है। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का क्राइम ऑफ इंडिया जो सबसे ऑथेंटिक डेटाबेस है हम लोगों का क्राइम का, उसके आधार पर हर दिन 86 बलात्कार के केस रिपोर्टेड होते हैं। और मैं एक पुलिस अधिकारी के होने के नाते ये कह सकता हूं कि ये जो सचमुच में घटनाएं घटती हैं उसका 10% भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बहुत सारी घटनाएं रजिस्टर नहीं होती हैं। तो आज देखिए, इस देश की आधी आबादी, आपने कहा कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसको डॉक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहूंगा, डॉक्टर की भी बात मैं डॉक्टर्स बोल रहे हैं निर्भया 2 जैसे दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद कोलकाता में ऐसी घटना हुई है। मैं डॉक्टर्स के जो डिमांड है उस पर मैं आऊंगा, और जो उन्होंने क्या क्या डिमांड किया है और उनकी क्या जरूरतें हैं, विशेष जरूरतें हैं, उस पर भी आऊंगा। उसके पहले देखिए, जैसा हमने कहा कि समाज को इस तरह की घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और यहाँ पर अत्याचार नारी के साथ हो रहा है, अत्याचारी पुरुष है। और जो पुरुष इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति रखता है वो कहीं किसी दूसरे जगह से नहीं आ रहा है, किसी दूसरे सौर्य कहने का मतलब है हमारे आसपास ही है, वो हमारे और आपके बीच में है। तो इसकी लड़ाई अगर लड़नी है तो इसकी लड़ाई पुरुषों को लड़नी पड़ेगी। ये नारी की लड़ाई नहीं है, ये पुरुषों की लड़ाई है, क्योंकि इस घटना का अंजाम पुरुष देता है और पुरुष ही इसका रोकथाम भी कर सकता है। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं।
देखिए, सबसे पहले समाज, जी जैसे ही एक घर में एक बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप उसको गुड्डे गुड़िया थमा देते हैं, जी और वही जब बच्चा बेटा पैदा होता है तो उसको ट्राईसाइकिल देते हैं। तो वहीं से दोनों एक विवाह एक रोल मॉडल कि लड़की अलग है लड़का अलग है, वहां से शुरुआत होती है। आप बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लड़कियां एक तरफ बैठती हैं, लड़के एक तरफ बैठते जी हैं। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाऊंगा। मैं उस जिस राज्य में काम किया हूँ, तमिलनाडु में, जी चेन्नई में एक बहुत नामी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ की हमारे उत्तर भारत के भी बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी तो उसके जो मालिक थे, उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी, तो वो जब नया बैच का इंडक्शन होता था तो वो कहते थे, बॉय टॉकिंग बॉय गुड, जी गर्ल टॉकिंग गर्ल गुड, बॉय टॉकिंग गर्ल बैड। और वहां पर अगर लड़के लड़कियों को बात करने देख लिया जाता था तो उन पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती थी। तो इससे एक मानसिकता जो होती है ना, वो एक विकृत मानसिकता इससे पैदा होती है। अगर आज की नारी, देखिए, वो नहीं कह रही है कि मेरी पूजा करो, मुझे दुर्गा बनाओ, मुझे पार्वती बनाओ, जी मुझे लक्ष्मी बनाओ, मुझे सती बनाओ। नहीं, आज की नारी एक आम इंसान की तरह अधिकार मांग रही है। वो जैसे जो पुरुष को जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार नारी भी मांग रही है, और वो जो बराबरी का हक मांग रही जी है। तो मैंने क्या कहा कि समाज से शुरू होना चाहिए, परिवार से शुरू होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं में शुरू होना चाहिए, और उसके बाद आती है कानून की बात। देखिए, इस देश में जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत होता है कि एक कानून बनाया जाए। जी जितने कानून इस देश में बनाए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि विश्व के किसी भी देश में उतने कानून होंगे। लेकिन उन कानूनों का पालन कितना होता है? अब जैसे इसमें आपने डॉक्टर पालन की, सर कौन कराएगा? पुलिस अधिकारी कराएगा, न्याय व्यवस्था कराएगा? बिल्कुल, जिन लोगों के हाथ में कानून की व्यवस्था है, उन्हीं पर ये दारोमदार है कि जी वो उन कानून का पालन करें। अब देखिए, आईएमए ने 5 मांगे रखी हैं, जी जिसमें मुख्यतः उनकी है कि सुरक्षा हो, जी एक एयरपोर्ट की तरह आईएमए ने सुरक्षा। कहा है कि हम ही खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो हम दूसरे का इलाज क्या करेंगे? हमारे ऊपर ही हमले हो रहे हैं। तो ये सही बात है ना कि आप डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, जी और अ, डॉक्टर हो या हमारी तरफ एक पूर्व पुलिस अधिकारी, कोई खुशी खुशी के माहौल में और मूड में नहीं जाता है। जी जब वो किसी गंभीर समस्या से, शारीरिक समस्या से जूझता है तो डॉक्टर के पास जाता है, जी और किसी सामाजिक या आर्थिक समस्या से जूझता है तो पुलिस के पास जाता है। तो हम दोनों का एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। जी अब देखिए, हमेशा ये डिमांड होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो छोटे छोटे ब्लॉक के स्तर पर होता है, वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति हो। अगर डॉक्टरों को सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया नहीं करवाया जाएगा तो वो किस तरह से वहां पर काम कर सकेंगे? और आप अक्सर मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कई बार कुछ कारणों से जो मरीज होते हैं उनके परिजन नाराज हो जाते हैं, और वहां पर हिंसक हो जाते हैं, और डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां की संपत्ति का होता है। तो इन चीजों को कानून से लड़ना पड़ेगा। जी पहली बात कि जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो उसको प्रायोरिटी से और बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कम से कम समय में चार्जशीट होना चाहिए, और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसको जो उचित सजा का जो प्रावधान है वो सजा मिलनी चाहिए। जब तक सजा का भय नहीं होगा तब तक लोग इस तरह की के कार्य करते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, छोटा सा जवाब चाहता हूँ कि आप एक डीजीपी रहे हैं राज्य के,
क्या वजह है कि राज्य के पुलिस पे डॉक्टर्स और कई सारे जो हैं लोग हैं जो न्याय व्यवस्था पे, पुलिस की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं करते, वो कोई भी घटना होती है सीबीआई जांच की मांग करने, क्या क्या है, क्या पहलू है इसके? देखिए, आपने कहा कि एक छोटा-सा सवाल है, लेकिन ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है जी और हम किसी दिन किसी और इंटरव्यू में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी लेकिन सिर्फ इसमें ये कहना है कि होता क्या है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे सीबीआई है, जी तो हाई कोर्ट भी केसेस सीबीआई को ट्रांसफर करती है। जी इसके पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ही कहा था कि हम इसको सीबीआई को हैंड ओवर करेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आम पुलिस है जी उसके पास बहुत सारे काम हैं। वो बंदोबस्त भी देखती है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखती है, वो पॉलिटिकल रैली का भी बंदोबस्त देखती है, वो पर्व त्योहार का बंदोबस्त भी देखती है। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की क्षमता है वो सीबीआई जैसे एजेंसी से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई के पास और कोई काम नहीं है। सीबीआई के ऑफिसर को जो दे दिया गया है, तो जो आईओ है वो पूरी तरह से उसी पर काम करेगा और इसमें तो एसआईटी का गठन किया गया है सीबीआई के द्वारा भी और पूरा पूरा फोकस होगा। तो इसलिए मांग होती है, इसलिए मांग नहीं होती है। मैं इस बात से नहीं मानता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब भी आदमी मुश्किल में पड़ता है तो पुलिस स्टेशन ही जाता है। और आज देखिए साइबर क्राइम का समय है और लगभग हर दिन 7 से 8 हजार केसेस ऑल इंडिया पोर्टल में रिपोर्ट हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि पुलिस के पास जाने से पैसा मिलेगा। तो पुलिस का विश्वास कम नहीं हुआ है। हाँ, कई बार स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की मांग इसलिए होती है क्योंकि इन एजेंसीज का काम सिर्फ इस तरह के केसेस को ही देखना है। सर, एक चलते चलते एक और सवाल है, राजनीतिक से जुड़ा सवाल है कि जिस तरीके के बंगाल में घटना हुई, इंडिया अलायंस के लोग क्यों चुप हैं? लगातार भाजपा सवाल उठा रही है, वो बोल रहे हैं कि हाथरस में कांड होता है, राहुल गांधी चले जाते हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं कोलकाता में? नहीं, इसमें राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है इस घटना के बारे में और जैसा हमने कहा कि इसको तुम्हारी घटना ज्यादा खराब है या मेरी घटना ज्यादा खराब है, ये तू मैं वाली स्थिति नहीं है। ये एक जघन्य अपराध है, जी देश की आधी आबादी के साथ अत्याचार है जी और इसकी लड़ाई 140 करोड़ भारतीयों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा कि उसमें भी ज्यादा जिम्मेवारी इस लड़ाई को लड़ने की पुरुष समाज की है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।